जम्मू कश्मीर के उधमपुर से पीएम मोदी की हुंकार, बोले मोदी की गारंटी मतलब हर गारंटी पूरा होने की गारंटी, राज्य में जल्द चुनाव करवाने का किया वादा। पीएम मोदी के वादे पर उमर अब्दुल्ला बोले, सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर से पहले चुनाव करवाने के आदेश दिए हैं, इसमें केंद्र का कोई रोल नहीं। तेजस्वी यादव के मछली खाने वाले वीडियो पर पीएम मोदी का हमला, बोले नवरात्र में लोग नॉनवेज खा रहे हैं और भावना भड़काने के लिए वीडियो भी दिखा रहे हैं। पीएम मोदी के बयान पर तेजस्वी यादव का पलटवार, बोले बेरोजगारी और महंगाई पर पीएम मोदी बात नहीं करते। पीएम मोदी के मछली वाले बयान पर सियासत तेज, कांग्रेस बोली पीएम को गंभीर बात करनी चाहिए, नेताओं की थालियों पर ध्यान है लेकिन गरीबों की थाली पर नहीं। पीएम के बयान पर आरजेडी का हमला तेज, मनोज झा ने कहा पीएम मोदी मछली ना देखें बल्कि युवाओं की नौकरी की बात करें। पीएम मोदी ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को बताया परिवार चलित पार्टी, इनके लिए लोकतंत्र का मतलब है ऑफ द फैमिली, फॉर द फैमिली और बाय द फैमिली। पीएम मोदी के परिवारवाद वाले बयान पर उमर अब्दुल्ला बोले बीजेपी उन परिवार के खिलाफ है जो बीजेपी विरोधी है, बीजेपी खुद परिवारवाद से भरी हुई है। उधमपुर में पीएम मोदी ने आर्टिकल 370 पर कांग्रेस को चुनौती दी, बोले मैं चुनौती देता हूं कांग्रेस को 370 वापस लाने की। राजस्थान के बाड़मेर में पीएम मोदी ने भरी हुंकार, 4 जून को 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार का दिया नारा। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने के बिगड़े बोल, कहा बीजेपी ने कूच बिहार से एक ऐसा उम्मीदवार उतारा है जो राक्षस है। अमित शाह की यूपी के मुरादाबाद में जनसभा, बोले कांग्रेस के शासन में आलिया जमालिया आते थे और बम ब्लास्ट करके यहां से चले जाते थे। एमपी के सीधी पहुंचे जेपी नड्डा का कांग्रेस पर वार, बोले पहले जाति में बांटकर होती थी राजनीति, अब पीएम मोदी ने राजनीति की परिभाषा बदली। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का परिवारवाद के मुद्दे पर लालू प्रसाद पर निशाना, कहा एक ही परिवार से कई लोग चुनाव लड़ रहे हैं। सहारनपुर रैली में सीएम योगी का विपक्ष पर बड़ा हमला, एसपी बीएसपी कांग्रेस को वोटों का सौदागर बताया, कहा मोदी जी देश की आवश्यकता है। यूपी के पीलीभीत में अखिलेश यादव बोले बीजेपी वाले 2014 में आए थे और 2024 में चले जाएंगे। मानवेंद्र सिंह कांग्रेस छोड़कर फिर बीजेपी में हुए शामिल, पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के बेटे हैं मानवेंद्र सिंह। हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत का विक्रमादित्य सिंह पर तंज, बोली प्यार से पप्पू बोल दिया तो वो बुरा मान गए। कंगना रनौत के तंज पर विक्रमादित्य सिंह का पलटवार, बोले जिस तरह की भाषा का कंगना इस्तेमाल कर रही हैं वो हिमाचल की संस्कृति के खिलाफ है। बीएसपी ने जारी की उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट, 9 लोकसभा प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया। प्रधानमंत्री मोदी को जेल भेजने वाले बयान पर मीसा भारती ने दी सफाई, बोली चुनावी चंदे को लेकर कही थी बात, बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया। यूपी के सहारनपुर में बाला सुंदरी देवी मंदिर में बजरंग दल ने चिपकाया पोस्टर, गैर हिंदुओं के प्रवेश पर बैन लगा दिया गया है। कुछ दिन पहले इमरान मसूद पहुंचे थे मंदिर। राम के नाम पर जारी है सियासी घमासान, कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी बोली हम राम को पूजते हैं और वो वोट के लिए श्री राम को नीलाम करते हैं। रेणुका के बयान पर बीजेपी नेता प्रेम शुक्ला का पलटवार, बोले इन बाबरवादियों को राम भक्त होने का ढोंग करना पड़ रहा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर हमला, बोली राहुल गांधी अपने लिए लड़ रहे हैं और हम अपनों के लिए लड़ रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूनी के प्रचार में उतरे सिंगर जुबिन नौटियाल, पीएम मोदी का गाना भी गाया, झूमते हुए लोग दिखाई दिए। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया, बारामूला से चुनाव लड़ेंगे उमर अब्दुल्ला। पूर्णिया से उम्मीदवार पप्पू यादव बोले निर्दलीय चुनाव जीतना उनकी नियति है, कहा तेजस्वी यादव को है उनसे नफरत। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नॉमिनेशन जारी, 3rd फेज में 94 सीटों पर 7 मई को होगी वोटिंग। यूपी के गोंडा में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन, बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को एसडीएम ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा। टिकट नहीं मिलने से समस्तीपुर में सांसद प्रिंस राज के समर्थक नाराज, नारेबाजी कर विरोध जाहिर किया। चुनाव में पशुपति पारस गुट को नहीं मिली है एक भी सीट।
दिल्ली के आईटीओ पर आप कार्यकर्ताओं का जमावड़ा, पोस्टर लेकर केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया। जेल से सरकार चलाने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बरसे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, कहा दिल्ली का कामकाज प्रभावित लेकिन कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली की मंत्री आतिशी मार्लेना का बीजेपी पर बड़ा आरोप, बोली केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने जा रही है। आतिशी के बयान पर बीजेपी नेता शाजिया इल्मी का वार, बोली हमारी तरफ से राष्ट्रपति शासन की कोई मांग नहीं की गई, आतिशी रायता फैला रही है। आतिशी के राष्ट्रपति शासन वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार, आरपी सिंह का दावा, कहा यह आम आदमी पार्टी के मन का चोर है। मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को जारी किया नोटिस, 20 अप्रैल को अगली सुनवाई। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इंडिया अलायंस पर बोला हमला, कहा करप्शन कांप रहे हैं सारे करप्शन करने वाले, पीएम मोदी ने जांच एजेंसी को खुली छूट दे रखी है।